एक तरफ कहा जाता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, वहीं दूसरी तरफ 370 हटाई जाती है और नोटबंदी भी की जाती है कि भैया जिससे आतंकवादियों की कमर टूटेगी। मगर उसके बावजूद भी पहलगाम में आतंकी हमला होता है और 27 नागरिकों की हत्या हो जाती है। अब इसका जवाबदेही कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या गृह मंत्री अमित शाह जी? नमस्कार, मेरा नाम डैनिश सिंह है और आज हम लोग पहलगाम आतंकी हमले पर कुछ बातचीत करने वाले हैं। हम बता दें आपको, 27 लोगों की हत्या कर दी गई है, मगर कुछ राजनीतिक गिद्धों को राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। वो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और उस तस्वीर पर लिख रहे हैं कि धर्म पूछा, जाति नहीं, डैश डैश याद रखिएगा। और अलग अलग तरीके से गिबली इमेज बना रहे हैं और उस इमेज को पोस्ट कर रहे हैं। अब सोचिए आप लोग, इन राजनीतिक गिद्धों को देखिए, बस मौका ही चाहिए राजनीतिक गिद्धों को राजनीति चमकाने के लिए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि बाकी के 27 लोग मारे गए हैं, उसी के साथ साथ उसमें से एक मुस्लिम व्यक्ति भी मारा गया है। उसके बावजूद भी इसको हिंदू मुस्लिम, मतलब यहाँ पर तो देश की बात हो रही है ना, तो हिंदू मुस्लिम लाने का कोई मतलब बनता है क्या? खैर, उसी के साथ साथ हम ये भी बता दें आपको कि इंटेलिजेंस का फेलियर और सुरक्षा में चूक, और तीसरा 2000 से ज़्यादा पर्यटक वहाँ पर मौजूद थे, तो भैया सुरक्षा बल कहाँ पर थे? जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आज तक के रिपोर्टर ग्राउंड पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इंटेलिजेंस फेलियर और उसी के साथ साथ सुरक्षा में चूक, और तीसरा 2000 से ज़्यादा वहाँ पर पर्यटक मौजूद थे, उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई सुरक्षा बल नहीं था। कई राउंड फायरिंग होने के बाद भी वहाँ पर कोई सुरक्षा बल नज़र नहीं आया। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है, 10 मीटर, आपने भी देखा होगा, 10 एक बड़ी खबर हम बता देते हैं अशरफ, जिसकी कि 2 विदेशी नागरिकों की भी यहां पर जान गई है। तो वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि भैया जैसे ही वो ग्राउंड रिपोर्टर सच्चाई बताने चला, तैसे ही तुरंत उसको हटा दिया गया। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है और उसको गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी बात हो भी नहीं पाई थी। और शायद जो कहा जाता है कि फलाने नाम से एक मीडिया को संबोधित किया जाता है कि फलाने की मीडिया, तो शायद वो फलाने की मीडिया फलाने की रक्षा करने की काम कर रही कि फलाने पे कोई उंगली ना उठाए। मगर सैड स्टोरी, सैड स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा। आप देशभक्त तभी कहे जाएंगे जब आप देश के नागरिकों के लिए, नौजवानों के लिए, जवानों के लिए न्याय की गुहार करेंगे। ऐसे ही पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी क्या, पुलवामा अटैक होने के बाद ब्लैक डे मनाने लगे और सैड स्टोरी स्टेटस लगाने लगे। उससे मुझे आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस चीज़ से है कि आप सत्ताधारियों से सवाल नहीं करते हैं। जब सवाल करेंगे, न्याय की बात करेंगे, असली देशभक्ति वही होती है, ना कि स्टोरी स्टेटस लगाना। खैर, वहीं पर इसी चीज़ के चलते जब पहलगाम हमला ये जो हो गया, उसके बाद शाम को जब डिबेट रखी गई, उसमें रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी आए। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आए और वो गुस्से में ये कहते नज़र आए कि कोरोना काल से और उसमें कब कितनी भर्तियां हुई हैं आर्मी की, 1,80,000 पद खाली हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जंगल और पहाड़ों के बीच में सेना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़्यादा आर्मी के सोल्जर्स होने चाहिए। जो भी उन्होंने वक्तव्य दिया है वो पूरा का पूरा अंग्रेजी में दिया है और बड़े ही गुस्से में कहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उस चीज़ को, उस समय को और उस सिचुएशन को वो जानते हों। और भाई क्यों नहीं जानते होंगे, वो खुद आर्मी में मेजर जनरल थे। वीडियो। Can I use your good offices to make a few appeals? Right? During COVID, this army, for 3 years there was no recruitment. Our forces were cut down by
80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asha. Shove it up where the sun don't shine. God damn you. You can't do this to us. You can't do this to our boys. Let them fight. Unloosen their damn hands. All right? Whatever you have to spend, get your Jaguars. Get your Jaguars out of the way. Get your Rafales. Get your 5th generation fighters. Get more of your ATAGs, which you are making at home. Don't buy just 300. You need 1,300. Get ready to fight, boy. Read the signal. You've been talking of taking POK. Sir, we have experts tonight. खैर अब ये देखना होगा भैया कि रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब लाल आंख दिखाएंगे और उसी के साथ साथ देश की मीडिया, ये जो मंत्री जी का फोन आ गया, मंत्री जी लगातार पॉजिटिव रिस्पांस ले रहे हैं, उसमें बने हुए हैं, ये सब छोड़कर सत्ताधारियों से कब सवाल करेगी और सच्चाई को छुपाना बंद करेगी, बस इस चीज का इंतजार है। और आप लोगों से अनुरोध है जो लोग देख रहे हैं कि भाई सैड स्टेटस सैड स्टोरी से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को रोड पर सड़कों पर निकलना होगा, वरना कब तक हमारे देश के जवानों की, नौजवानों की, देश के नागरिकों की जान ऐसे ही जाती रहेगी। हम बता दें आपको, असली देशभक्ति वही होती है जिसमें आप न्याय की गुहार करें, न्याय की मांग करें, जांच की मांग करें निष्पक्ष तरीके से। पुलवामा की ही बात कर लेते हैं। अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट आई है जो पब्लिक को की गई हो कि हाँ भाई इस वजह से ऐसा ऐसा हुआ था और इतना RDX कहाँ से आया था? कोई पता नहीं चला। और वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार एक शायरी पोस्ट कर रहे हैं, उसी के साथ साथ न्याय की भी मांग कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। और वो जो शायरी है वो राहत इंदौरी साहब की है कि भैया सरहद पर तनाव है क्या, देखो कहीं देश में चुनाव है क्या। क्यों? क्योंकि कुछ हमले ऐसे हैं जो चुनाव से ठीक पहले किए जाते हैं या करवाए जाते हैं, उसका तो हम नहीं कह सकते हैं स्पष्ट रूप से, मगर लोगों का ऐसा कहना है। खैर अब देखना ये होगा कि हमारे देश की मीडिया सत्ताधारियों से सवाल कब करेगी और कब कहेगी कि भैया इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, चरण चुंबकन छोड़कर कब वो सुरक्षा पर सवाल उठाएगी और कब चौकीदार से सवाल उठाएगी। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और उन राजनीतिक गिद्धों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा जो इसमें भी हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढने में लगे हैं और राजनीति चमकाने में लगे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को, ऐसे ही सच्चाई के साथ, वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।